हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका और नए वीडियो में। राजस्थान जिला दर्शन की सीरीज में आज का जिला रहेगा हमारा सवाई माधोपुर। चलो स्टार्ट करते हैं। सवाई माधोपुर के प्रशासनिक और जनसांख्यिकी तथ्यों के संबंध में निम्न में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित है? आंसर कमेंट करें। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, जिला गठन 19 जनवरी 1949 को, लिंगानुपात 897। बढ़ते आगे। निम्नलिखित में से कौन सा सवाई माधोपुर के पंच गौरव का सही समूह है? आंसर कमेंट करें। उपज, अमरूद, प्रजाति, नीम, उत्पाद, अमरूद आधारित उत्पाद, पर्यटन स्थल रणथंभौर, राष्ट्रीय उद्यान, खेल है इसका फुटबॉल। आंसर होगा ए। आगे। निम्न में से कौन सा सवाई माधोपुर के पंच गौरव में उत्पाद के रूप में चयनित है? आंसर हो जाएगा इसका अमरूद आधारित उत्पाद। बढ़ते आगे। सवाई माधोपुर की स्थापना के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसकी स्थापना 1763 ईस्वी में हुई थी। इसे जयपुर रियासत के महाराजा सवाई माधव सिंह प्रथम ने बसाया था। इसका प्राचीन नाम ईसर दास था। सीकुट का चयन करें। इसका राइट आंसर हो जाएगा। तीनों ही कथन सत्य हैं। बात करें वर्तमान की। कुल जनसंख्या 13, 38, 114। लिंगानुपात 897। साक्षरता 66.19। पड़ोसी जिले इसके करौली, दौसा, टोंक, बूंदी, कोटा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा एमपी से। बढ़ते आगे। निम्न में से कौन सा सवाई माधोपुर का उपनाम नहीं है? आंसर कमेंट करें। उपनाम कौन सा नहीं है? आंसर हो जाएगा डी, राजस्थान का मरु प्रवेश द्वार नहीं कहलाता। बढ़ते आगे। सवाई माधोपुर की भौगोलिक सीमाओं के संदर्भ में निम्न में से कौन सा जिला इसका पड़ोसी नहीं है? आंसर कमेंट करें। इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा पड़ोसी नहीं है? झालावाड़। बढ़ते आगे। सवाई माधोपुर की सर्वोच्च चोटी के संबंध में सही विकल्प चुनिए। खमनौर की चोटी, बामनवास की चोटी, तारागढ़ की चोटी या मुकुंदरा की चोटी। इसका राइट आंसर हो जाएगा सबसे ऊंची चोटी है यहाँ की बावनवास की चोटी। यहाँ की मर्दा की बात करें, सवाई माधोपुर की मर्दा, यहाँ पे जलोढ़ मर्दा पाई जाती हैं। वह कछारी मर्दा पाई जाती हैं। वैज्ञानिक वर्गीकरण के अनुसार एफी सोल्ट। बढ़ते आगे। सवाई माधोपुर के मर्दा और भू आकृतिक विशेषताओं के सामने कौन सा कथन सही है? आंसर कमेंट करें। इसका राइट आंसर होगा बी, जलोढ़, कचारी एवं लाल पीली मिट्टी प्रमुख विशेषता है यहाँ की। बढ़ते आगे। निम्न में से कौन सी फसलें सवाई माधोपुर के प्रमुख कृषि उत्पाद से संबंधित हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, अमरूद, मसूर व लाल मिर्च। बढ़ते आगे। रामेश्वर घाट के त्रिवेणी संगम में निम्न में से कौन सी 3 नदियां मिलती हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा चंबल, बनास, सीप। यहाँ पे मंदिर है भगवान चतुर्भुज नाथ जी का प्राचीन मंदिर है। यहाँ पर मेला बढ़ता है कार्तिक पूर्णिमा को। बढ़ते आगे। निम्न में से कौन सा युग्म गलत सम्मिलित है? आंसर कमेंट करें। आंसर होगा
रामेश्वर घाट, बनास, चंबल प्लस सीप नदियों के संगम पर है। बढ़ते आगे। रामेश्वर घाट के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह चंबल बनास सीप का त्रिवेणी संगम है। भगवान चतुर्भुजनाथ जी का मंदिर है। कार्तिक पूर्णिमा को यहाँ विशाल मेला बढ़ता है। सी कुट का चयन करें। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, तीनों ही कथन सत्य हैं। बढ़ते आगे। इस राधा बांध के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? आंसर कमेंट करें इसका। यह बनास नदी पर है। इसकी बहाव क्षमता 10.77 TMC है। बिशलपुर के बाद बनास की दूसरी बड़ी जल परियोजना है। केवल सोयामोदपुर जिला जब अभियंत होता है। यह कथन सत्य है, बाकी सभी गलत है। बढ़ते आगे। सॉरी, सही नहीं पूछा है। यह कथन सोयामोदपुर के साथ यहाँ पे टोक और दौसा दो जिले और लाभान्वित होते हैं। ये तीनों पल्ले सही हैं और ये लास्ट वाला गलत था। निम्न में से कौन सा बांध परियोजना नदी क्षेत्र आधारित सम्मिलित है? इसरादा बांध बनास नदी पर, मोरेल बांध मोरेल नदी पर, डिंगी बांध परियोजना चंबल पर, सरवाल बांध सरवाड़ा जबरार में। सीकुट का चयन करें। इसका राइट आंसर होगा चारों ही सही सम्मिलित हैं। बढ़ते आगे। मोरेल बांध के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? आंसर कमेंट करें इसका। कौन सा सही पूछा है? इसका राइट आंसर होगा बी, 1952 में निर्मित कच्चा बांध। बढ़ते आगे। निम्न में से किस परियोजना का लगभग 4300 हेक्टेयर कृषि भूमि पर सिंचाई से संबंधित बताया गया है? आंसर कमेंट करें इसका। इसका राइट आंसर होगा डूंगरी बांध परियोजना। बढ़ते आगे। सोयामोदपुर के खनिज संसाधनों के संबंध में निम्न में से कौन सा युगम सही है? आंसर कमेंट करें। सही कथन पूछा है चौथ का बरवाड़ा स्वयं शीशा जस्ता और चांदी के लिए। यह कथन सत्य है। बढ़ते आगे। जयपुर उद्योग लिमिटेड के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसकी स्थापना 1953 में हुई थी। यह स्वतंत्रता के बाद राजस्थान में स्थापित पहला सीमेंट कारखाना है। इस सीमेंट का ब्रांड त्रिशूल साफ सीमेंट है। सीकुट का चयन करें। इसका राइट आंसर होगा तीनों ही कथन सत्य हैं। यह एशिया का सबसे बड़ा सीमेंट प्लांट भी है। बढ़ते आगे। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान के विकास क्रम का सही कालक्रम कौन सा है? आंसर कमेंट करें। इसका राइट आंसर होगा 1955 में इसे क्या मिला था? अभ्यारण्य का दर्जा 1973-74 में इसे टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया। 1980 में इसे राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया। 1980 में। 1984 में स्वाय मानसिंह अभ्यारण्य और केला देव अभ्यारण्य की स्थापना हुई। राइट आंसर होगा बी। बढ़ते आगे। रणथंभौर के संबंध में निम्न में से कौन सा युगम सम्मिलित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। बढ़ते आगे। निम्न में से कौन सा रणथंभौर के प्रमुख जल स्रोतों में शामिल नहीं है? आंसर कमेंट करें। कौन सा शामिल नहीं है? आंसर होगा पुष्कर तालाब यहाँ पे नहीं है। बढ़ते आगे। रणथंभौर दुर्ग के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसे 8वीं शताब्दी में चौहान शासक जगत चौहान और जैन चौहान द्वारा निर्मित बताया गया है। यह अरावली और विंध्याचल के संगम पर स्थित है। 2013 में इसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया था। सी कोड का चयन करें। इसका राइट आंसर होगा तीनों ही कथन सत्य हैं। रणथंभौर के दुर्ग के बारे में अबुल फजल ने कहा था यह अन्य सब दुर्ग नंगे हैं परंतु यह दुर्ग बंदरबस्त है। बढ़ते आगे।
रणथंभौर दुर्ग के मुख्य प्रवेश द्वार के रूप में किसे जाना जाता है? आंसर कमेंट करें। इसका राइट आंसर होगा नौलखा दरवाजे को। बढ़ते आगे। 1301 के रणथंभौर साके के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर होगा बी, अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। हमीरदेव चौहान वीरगति को प्राप्त हुए केसरी क्या उनकी रानी रंगदेवी ने तथा उसकी पुत्री पेमल ने जल जौहर का नेतृत्व किया। बढ़ते आगे। निम्न में से कौन सा रणथंभौर दुर्ग के स्थापत्य से संबंधित नहीं है? आंसर कमेंट करें। इसका राइट आंसर होगा मोती मस्जिद, यहाँ पे नहीं है। बढ़ते आगे। 32 खंभों की छतरी के संबंध में सही कथन कौन सा है? आंसर कमेंट करें। इसका राइट आंसर होगा यह हमीरदेव चौहान द्वारा अपने पिता जैत सिंह के 32 वर्षीय शासन की स्मृति में बनाई गई थी। बढ़ते आगे। त्रिनेत्र गणेश मंदिर के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? यह रणथंभौर दुर्ग में स्थित है। यहाँ गणेश जी की त्रिनेत्र प्रतिमा है। विवाह शुभ कार्यों प्रथम नियंत्रण भेजने की परंपरा जुड़ी है। यहाँ चैत्र पूर्णिमा को लक्की मेला आयोजित होता है। सही आंसर कमेंट करें। इसका राइट आंसर होगा डी, चैत्र पूर्णिमा को नहीं बल्कि भाद्र पद शुक्ल चतुर्थी यानी गणेश चतुर्थी को यहाँ पे मेला बढ़ता है। बढ़ते आगे। चौथ माता मंदिर के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? आंसर कमेंट करें। इसका राइट आंसर होगा चौथ का बरवाड़ा में स्वयं महाराजा भीम सिंह जी द्वारा 1451 में बनाया गया। बढ़ते आगे। निम्न में से कौन सा धार्मिक स्थल मेला युगम से ही सम्मिलित है? आंसर कमेंट करें। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, गणेश्वर महादेव महाशिवरात्रि मेला। बढ़ते आगे। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। स्वयं का RTO 25 है। इसका शुभकर बाग है। खीर मोहन रंगापुर सिटी स्वयं की प्रसिद्ध पारंपरिक मिठाई है। मेन सफाई मोम का दबाव स्थानीय स्थलीय परंपराओं से संबंधित है। स्वयं पुत्र पंच गौरव खेल प्रमुख फुटबॉल है। सही कोट का चयन करें। आंसर होगा पांचों ही सत्य हैं। ये थे स्वयं जिले से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य और क्वेश्चन। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगता है। मिलते हैं नेक्स्ट जिले के साथ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।